हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब विद संजय पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी की 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ा था और हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था और जो संख्याएं हैं उनके बारे में समझा था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे और भी हम यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से जो भी अनुप्रयोग हैं, जो भी उसके अनुप्रयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपने को एचसीएफ निकालना है किन्हीं भी दो संख्याओं का, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि यूक्लिड की जो प्रमेय है वो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ ली है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन, इन दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इनमें से आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 225, ठीक है, और छोटी कौन सी है, 135, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, इसका यूक्लिड विभाजन करेंगे, ठीक है। तो 135 का भाग आपको किस में देना है, 225 में, ठीक है। देखो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार करेंगे तो 270 हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 135, ठीक है। घटाओ कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 22 में से 13 गया तो 7, 8, 9, 90, ठीक है। अब 135 का भाग 90 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, बड़ी है और ये छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 90 का भाग 135 में देंगे। ये अपने पास शेषफल बचा है, इस शेषफल का भाग क्या देंगे, 135 के अंदर देंगे, ठीक है। तो 190 का भाग में क्या दूंगा, 135 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितनी बार जाएगा, ये एक बार, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 45 शेषफल। अब 90 का भाग 45 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो 45 का भाग 90 में देंगे, ठीक है। ऐसे कितनी बार जाएगा, दो बार 90, और अपने पास घटाया तो शेषफल क्या आएगा, 0। ये क्या है अपने पास, शेषफल। और अब जिस संख्या का, जब हम किसी दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन करते हैं और अंतिम रूप से जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसमें हम देखें तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि हमने अंतिम रूप से देखो 45 का भाग दिया था 90 में, तो क्या होगा, 0। जिसका भाग देने पर लास्ट में शेषफल 0 बचता है ना, वो क्या कहलाता है, उसका उन दो संख्याओं क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। ये तो हमने उसका यूक्लिड विभाजन कर दिया। अब अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखें तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखो इधर लिख लेते हैं, 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले स्टेप में क्या किया था वो देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो जो हमने यहाँ किया है उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से। देखो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या किया, 135 का भाग 225 में दिया, अपना भागफल क्या है 1, और शेषफल क्या बचा 90। तो पहले चरण में जो बात की वो हम यहाँ पे यूक्लिड की तरह लिख देंगे। तो देखो भाग किसमें दिया, 225 में, तो 225 तो अपने क्या होगा, यहाँ पे ए हो गया, लिख दो ऐसे यहाँ पे। चरण फर्स्ट में अपने क्या किया था, 225 में भाग दिया था। देखो ये मैंने फर्स्ट नंबर को कैसे लिख रहा हूँ,
ये अपना भाज्य है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो मैंने इसी फॉर्मेट में इसे लिखूंगा। अपने पास क्या है, भाज्य क्या है 225 है, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस शेषफल क्या बचेगा 90, तो उसको मैं जोड़ूंगा 90। चरण 2 में मैंने क्या किया था, 135 में भाग दिया था 90 का, और अपने पास भागफल क्या आया था 1, और शेषफल क्या बचा था 45, ठीक है। शेषफल क्या बचा था 45, तो 135 को कैसे लिखेंगे, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक। अब चरण 3 में क्या किया था, नब्बे में भाग दिया था 45 का, कितनी बार गया था 2 बार, और शेषफल कितना बचा था 0, ठीक है। तो 90 को कैसे लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस शेषफल क्या बच गया 0। तो अब देखो लिखेंगे यहाँ पे अंतिम रूप से 45 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अतः HCF 135 और 225 का HCF क्या होगा 45, ठीक है। यही आपको सिद्ध कर निकालना था, अपने को निकालना था 225 और 135 का HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन से। तो मैंने सबसे पहले इनका यूक्लिड विभाजन किया है ना, फिर इसको जो चरणबद्ध रूप से हमने यूक्लिड परिमेय के अंदर पढ़ा था उस रूप में इसको लिखा। अंतिम रूप से जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है वही क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। देखो 45 का अंतिम रूप से भाग दिया था, शेषफल 0 बचा था, तो क्या हो गया, इस 45 का HCF हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, 196 और 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 38,220 क्या है, बड़ी संख्या है, और 196 छोटी संख्या है। तो 196 का भाग 38,220 में देंगे, 196 का भाग में दूंगा 38,220 के अंदर। भाग पहली स्टेप में पूरा देके ही आगे बढ़ना है। अब आप मुझे बताइए 196 का भाग 38,220 में दूंगा तो मुझे 196 का कोई फाड़ा तो याद नहीं है, मुझे कोई 196 का फाड़ा तो याद नहीं है कि बता सकूँ कितनी बार जाएगा। तो अपन अनुमान लगा के देखेंगे, ठीक है। तो पूरी संख्या में देंगे नहीं, पहले शुरू की 3 संख्या में देख के देखेंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो देखो 196 का भाग 382 में देके देखते हैं पहले, ठीक है। 196 का भाग 382 में देंगे तो एक बार बताओ कि 2 बार करूँगा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो एक बार ही जाएगा, ठीक है, 196 ही आएगा एक बार में, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करूँगा, 12 में 6 गए तो 6, ठीक है। यहाँ बच गए 7, और 7 में एक लेंगे 17, 17 में 9 गए तो 8, ठीक है। और यहाँ पे कितने बच गए 1, ठीक है। 186। अब 2 उतारूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरा भाग गया ही नहीं है, तो पहले पूरा भाग देंगे संख्या में, फिर सोचेंगे आगे, ठीक है। फिर 1862। अब 196 का भाग 1862 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप अनुमान लगाइए। 196 लगभग 200 के करीब है, ठीक है। तो दुगुना करना है तो मेरे हिसाब से लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 के लगभग आता है, 1800 के लगभग, 200 को 9 से गुणा करेंगे तो लगभग 1800 के लगभग आता है। तो हाँ लगभग है, तो ये 96 को एक बार गुणा करके देख लेते हैं, शायद 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 चक्की 54, 9 9 81 और 86, 9 और 17, 1764। अब देखो 10 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1960 हो जाएगा 10 बार में, तो ये 9 बार ही जाएगा,
1764, ठीक है 1764 आ गए 9 बार में। माइनस करेंगे, इधर से लेंगे तो 12 में से आ गया तो कितने आएंगे 8, ये कितने बच गए 5, तो इधर लेंगे तो 15, 15 में 6 गए तो 9, ठीक है इधर 17 में 17 गए 0, अपने पास बचे 98, सॉरी 98, ठीक है। अभी तो अपने पास 0 भी तो बच गया, 0 भी तो करना है, फिर 0 को लिखेंगे। अब 196 में भाग देंगे, 196 का भाग देंगे 980 में, तो 980 का भाग लगभग मेरे हिसाब जाएगा 5 बार, क्योंकि 2 के लगभग है, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 5 31, 0, 5 9 45 और 3 48, 4 5 और 4 9, पूरा पूरा भाग चला गया 5 बार, ठीक है। तो ये 980 पूरा पूरा आ गया। ये तो एक स्टेप के अंदर ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? अरे मैंने 196 का जब पूरा पूरा भाग 38,220 में दिया तो मेरे तो पूरा पूरा भाग देने पर 195 बार चला गया और शेषफल एक स्टेप के अंदर ही 0 आ गया। यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? 196 में ही होगा। समझिए आप, मैंने 196 का पूरा पूरा भाग इसमें दिया ना, तो मेरे तो एक चरण में ही क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। पूरा पूरा भाग चला गया, कितनी बार गया? 195 बार। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 96 होगा, क्योंकि जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो इसका एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 196 होगा, ठीक है। अब इसको अपने इधर लिखना है, ठीक है, इधर लिखेंगे यूक्लिड परिमेय के अनुसार। तो 38,220 ज़्यादा है 196 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से अपन क्या करेंगे? चरण फर्स्ट के अंदर मैंने क्या किया? इसमें तो एक ही चरण है। 38,220 को कैसे लिख सकते हैं? भाज्य इक्वल टू उस फॉर्मूले से 38,220 इक्वल टू 196 को किससे गुणा करेंगे? 195 से, और प्लस क्या करेंगे? शेषफल क्या है? 0। देखो, अतः 196 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है। अतः एचसीएफ 38,220 196, 38,220 और 96 का एचसीएफ क्या होगा? 196 होगा। ये अपने को निकालना था। अतः क्या हो गया? 196 का क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। इसके अंदर अपने को क्या करना है? 868 का और 255 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। सबसे पहले क्या करेंगे? 867 बड़े हैं 255 से, ठीक है। तो क्या करेंगे? 255 का भाग 867 के अंदर देंगे। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? आई होप, क्योंकि अगर हम दुगना करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार क्या कर दे? 235 शायद 3 बार जाएगा, एक बार देख लेते हैं 3 बार करके। 5 15, 5 15 1 16, 6 1 7, 765, यानी 3 बार ही जाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में, तो 765, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको पूरा पूरा भाग दे लिया, अब घटाएंगे इनमें, तो कितना आएगा? 2 0 और यहाँ पे 1, तो अपने पास क्या आएगा? 102। 102 अपने पास शेषफल बच गया। अब इसका भाग इसमें जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। 102 का भाग करेंगे 255 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार, 204। घटाएंगे कितनी बार जाएगा? घटेगा 1 और 5 51, ठीक है। अब 102 का भाग 51 में नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है और ये
छोटी संख्या है, छोटी संख्या का भाग फिर से बड़ी संख्या में देंगे। तो 102 में भाग देंगे 51 का, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार में पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो अपने पास शेषफल क्या बचेगा? 0। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 51, क्योंकि अंतिम रूप से अपन ने 51 का भाग दिया और शेषफल 0 आ गया। तो 867 का और 255 का एचसीएफ क्या होगा? 51 होगा। तो वही इस तरफ अपन इस बात को लिख देंगे, 867 बड़ा है 255 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे? आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ? देखो ये क्या है, अपने पास भाज्य है, ठीक है, और ये क्या है? अपना भाजक है, और ये क्या है? भागफल, और ये क्या है? शेषफल। ठीक है, एक बार आपको लिख के बता देता हूँ मैं, जो यूक्लिड ने प्रमेय दी थी उसके अनुसार आपने पहले भी तो ये पढ़ रखा होगा। एक इस फॉर्मूले से मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो उसी फॉर्म में मैं इनको लिख रहा हूँ। चरण फर्स्ट में मैंने क्या किया? अपना क्या है? भाज्य क्या है? 867, जिसमें भाग दिया 867 ने तो भाग दिया पहले स्टेप में, तो 867 इक्वल टू 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 प्लस शेषफल क्या बच गया? 102। चरण सेकंड के अंदर अपन ने क्या किया? 255 में भाग दिया, 102 का भागफल क्या है? 2। तो 255 इंटू 102 इंटू 2 प्लस शेषफल क्या आया? 51। चरण 3 के अंदर क्या किया? 102 में भाग दिया, किसका? 51 का। कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल क्या आया? 0। अब लिख देंगे वही बात, अतः अंतिम रूप से 51 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अतः एचसीएफ, किसका एचसीएफ? 867 का और 255 का कितना होगा? कितना होगा? 51 होगा। ठीक है, क्या होगा? 51। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना, जिसके अंदर अपने 3 एग्जाम्पल किए। तीनों एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के हैं, जो मैंने आपको करवा दिए। कल नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाय।